Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra Sir, where you get something special, where you get a new style of teaching, where you get a different style of study, जहां आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर चीज़ हम समझ कर चलते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाउचर। वाउचर एक ऐसा टर्म है जिसे समझने में हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लें तो रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इसी तरह से बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। स्टूडेंट्स, वाउचर होते क्या हैं? अगर मैं देसी तरीके से एक लाइन में आपको बताऊं वाउचर क्या होते हैं, तो वाउचर का मतलब सीधे सीधे एक एविडेंस होता है। जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है उस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस है वाउचर। अब वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर किस तरह से अस्तित्व में आते हैं, हाउ डज वाउचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये सब चीजें आज मैं देखने वाला हूं, दिखाने वाला हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, वाउचर मैंने यह कैटेगराइज किए हैं। दो तरीके के वाउचर ब्रॉडली मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। एक तो होते हैं हमारे सोर्स वाउचर और एक होते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर। अब ये सोर्स वाउचर बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली क्या है, इनको समझते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट को ही हम सोर्स वाउचर कहते हैं। इसका मतलब ये हिस्सा तो बिना कुछ करे ही हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट मींस सोर्स वाउचर। वहां पर हमने कैश मेमो और बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी हैं। आप अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखी है तो आप मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोर्स वाउचर के बाद में जब हम अकाउंटिंग वाउचर की बात करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर क्या है, हम अकाउंटिंग वाउचर को पहले ये देखते हैं अस्तित्व में कैसे आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इससे पहले ये देख ले अकाउंटिंग वाउचर कैसे अस्तित्व में आते हैं। स्टूडेंट्स, सोर्स वाउचर आने के बाद या यूं कहूं कि सोर्स डॉक्यूमेंट मिलने के बाद अकाउंटेंट को एक डिसीजन लेना होता है। वो एनालाइज करता है कि मैंने जो सोर्स डॉक्यूमेंट प्राप्त किया है इसके बेस पर मैं किस अकाउंट को डेबिट करूं और किस अकाउंट को क्रेडिट करूं। ही हैज टू डिसाइड। मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल कर दी, यू सोल्ड गुड्स फॉर 10 लाख रुपीज टू राम को 10 लाख रुपए का माल आपने बिक दिया। अब आप सोचिए 10 लाख रुपीज का सामान बिक गया, इनवॉइस है आपके पास, सोर्स डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर अब ये तय करना अकाउंटेंट का काम है कि मैं किस अकाउंट को डेबिट करूंगा और किस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये अभी क्लियर नहीं था। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर, उस सोर्स वाउचर के बेस पर अभी ये क्लियर नहीं था। उसमें ये नहीं लिखा था कि इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो। यहां मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा करके ये तय करना है कि किस अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। मान लीजिए मैं यहां राम वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। राम को हमने गुड्स सेल किया तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी कि यह डिसीजन हुआ राम को हम डेबिट करेंगे, सेल को हम क्रेडिट करेंगे। बस ये डिसीजन हम जिस डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं वही होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। मतलब अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही अस्तित्व में आता है। पहली बात ये वो डिसीजन दर्शाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा और कभी लाइफ में आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। अब सुनिए, ये हम देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, दो तरह के होते हैं। पहले मैं कैश वाउचर की बात करता हूं। कैश वाउचर होते क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से पेमेंट प्राप्त करते हैं तब उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो वाउचर बनाया जाता है वही वाउचर हमारा कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर comes into existence when you pay someone or receive payment from someone।
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। स्टूडेंट्स, ये कब बनाया जाता है, मैंने यहां भी लिख रखा है, प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड और पेमेंट ऑफ कैश या चेक, क्योंकि पेमेंट तो हम दो ही तरीके से लेते हैं, या तो हम पेमेंट लेते हैं कैश में या चेक में, यानी कि बैंक के थ्रू या नगद गिन करके पैसे लिए। अब सुनिए, ये कितने प्रकार के होते हैं कैश वाउचर, तो भाई ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेबिट वाउचर होते हैं और एक क्रेडिट वाउचर होते हैं। डेबिट वाउचर, इसका क्या मतलब है, व्हेन पेमेंट इज मेड, जब आप पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर अस्तित्व में आते हैं। डेबिट वाउचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन यू पे टू समवन, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट वाउचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन यू रिसीव पेमेंट फ्रॉम समवन। आई थिंक अगेन यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड इट्स क्लियर टू यू। नाउ हम बात करते हैं नॉन कैश वाउचर की। इनका एक और नाम भी है, ट्रांसफर वाउचर। नॉन कैश वाउचर कह दीजिए या ट्रांसफर वाउचर कह दीजिए। अब हम नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि ये वाउचर का मतलब क्या है, तो आप खुद ही पता लगा लेंगे, बताने की भी किसी की जरूरत नहीं होगी। अरे ऐसे वाउचर्स जहां कैश का इन्वॉल्वमेंट ना होता हो, इफ देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन ऑफ कैश इन ट्रांजेक्शन, तो जब जो वाउचर अस्तित्व में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, बस वो वाउचर हमारा ट्रांसफर वाउचर या कैश वाउचर ये होगा, नॉन कैश वाउचर। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? बड़ी सीधी सी बात है। मान लीजिए यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने माल बेच दिया लेकिन उधार बेच दिया है, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो कैसा वाउचर अब बनाएंगे हम? ऑफ कोर्स नॉन कैश वाउचर होगा। आपके कस्टमर ने आपको माल वापस कर दिया, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो कैसा वाउचर अस्तित्व में आएगा? ऑफ कोर्स ये नॉन कैश वाउचर ही अस्तित्व में आएगा। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई है। हमारे नॉन कैश वाउचर हो, कैश वाउचर हो, हम इन्हें अकाउंटिंग वाउचर की कैटेगरी में रखते हैं। ये हमारे सोर्स वाउचर क्या है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका सही लगता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है आप रट कर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉमर्स मंत्र फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो आपको इसी स्टाइल में इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी और आपका सिलेबस 11-12 का इसी स्टाइल में कवर होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।